सड़कों पर गुब्बारे बेचने वाला एक गरीब इंसान जिसने 46,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसी कंपनी का मालिक बनेगा जिसका नाम सचिन और विराट के बल्ले पर दिखने वाला है। मारुति की पहली कार मारुति 800 में उसका टायर इस्तेमाल होने वाला है। 2 व्हीलर और कार, बस, ट्रक, ये सब तो छोटी चीज है। फाइटर प्लेन सुखोई का टायर भी MRF बना चुकी है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या है कि इसके एक शेयर की कीमत 1.5 लाख रुपए को टच कर चुकी है? तो चलिए जानते हैं। यह बात है साल 1845 की, जब स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम थॉमसन पहिए के ऊपर रबर लगाने का कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि पहिए आसानी से घूमने के साथ ही मजबूती का भी काम करे। फिर साल 1905 में रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन को कम करने और पहिए की ग्रिप को मजबूत करने के लिए टायर ट्रेड की शुरुआत हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सॉलिड रबर से बने ये टायर ज्यादा लोड नहीं उठा सकते थे। साथ ही उनकी लाइफ भी इतनी कम होती थी कि 100 मील चलने के बाद इसे बदलना पड़ता था। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेरिका की फायरस्टोन कंपनी बैलून टायर्स लेकर आई, जिसमें सॉलिड टायर के अंदर एक ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। फिर साल 1940 में ट्यूबलेस टायर और 1949 में रेडियल टायर मार्केट में आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और टायर्स की मटेरियल, क्वालिटी और प्रोडक्शन के तरीके में काफी इंप्रूवमेंट आता गया। ये बात है साल 1946 की, जब KM मैमन मप्पिलाई एक शेड में गुब्बारे बनाना शुरू किए। जगह जगह घूमकर सड़कों पर, दुकानों पर वह गुब्बारे और उससे बने खिलौने बेचने लगे। और इस मुश्किल दौर में उनकी वाइफ कुंजमा ने भी उनका साथ दिया और इस तरह शुरू हुआ मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि MRF। आजादी के बाद साल 1952 में KM को टायर रिट्रेडिंग के बारे में पता चला, जिसमें पुराने टायर को नया जैसा बनाया जाता है। अब उनके पास ऑलरेडी रबर के गुब्बारे बनाने का सेटअप तो मौजूद ही था। उन्होंने वहीं से टायर रिट्रेडिंग का भी काम शुरू कर दिया और अपनी पूरी सेविंग्स उसमें लगा दी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिस बिजनेस में एंटर किए हैं उसमें कोई भी दूसरी इंडियन कंपनी काम नहीं करती। उन्होंने सीधे अमेरिकी कंपनी को चैलेंज किया था, लेकिन KM ने कभी इधर उधर का सोचा ही नहीं, सिर्फ काम किया और अगले 4 सालों में ही ट्रेड टायर में MRF के मार्केट शेयर को 50% तक पहुंचा दिया। विदेशी कंपनियां तो उनके ग्रोथ को देखकर हैरान थीं और कई ने तो इंडियन मार्केट ही छोड़ दिया। फिर साल आया 1961, जब MRF ने ट्रेड रबर के प्रोडक्शन से एक कदम और आगे बढ़कर कंप्लीट टायर बनाने का फैसला किया और अमेरिका की एक कंपनी मीन्स फील्ड के साथ टेक्निकल टाइप में टायर बनाना शुरू कर दिया। और उसी साल MRF को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया गया। दोस्तों, KM मैमन को अब समझ आने लगा कि टायर ट्रेडिंग और टायर मैन्युफैक्चरिंग 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैमन शुरुआती दिक्कतों से घबराए नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को दिन ब दिन बेहतर करने के साथ ही उसकी मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान देने लगे। साल 1964 में MRF ने इंडियन एड इंडस्ट्री के एक फेमस पर्सनैलिटी एलिक पद्मसी को हायर किया, जिन्होंने मसल मैन के जरिए MRF को लोगों के बीच खूब पॉपुलर बना दिया। फिर साल 1973, जब पहली बार MRF ने नायलॉन टायर्स का इन्वेशन किया, जो मजबूत होने के साथ ही काफी ड्यूरेबल और सस्ता था। देश धीरे धीरे तरक्की की राह पर था और कई विदेशी कार और बाइक कंपनी इंडिया में आने लगी थीं। और जब 1988 में मारुति 800 कार को लॉन्च किया गया तो उसमें भी MRF के ही टायर्स लगाए गए। उसके बाद एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक ने MRF को इंडिया के घर घर तक पहुंचा दिया। जब उन्होंने सचिन के बल्ले पर अपना नाम चिपका दिया और सचिन गए तो विराट कोहली। लेकिन सचिन और विराट ही क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना था कि MRF इज द बेस्ट। और इस तरह एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग ने MRF को एक ब्रांड बना दिया।